আমরা পদ্মিনী ঘরে ঢুকে পড়েছি। পদ্মিনীর বাড়ি, রানী পদ্মিনীর বাড়িতে, পদ্মিনীর মহল ঢুকে পড়েছি। বাড়ি, পদ্মিনীর বাড়িতে ঢুকে পড়েছি আমরা। যাচ্ছি রানী পদ্মিনীর বাড়িতে আমরা যাচ্ছি। ये जो बिल्डिंग है, इसको बिल्डिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है गार्डन बगीचा, जो राजा रानी के लिए घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। सेकेंड जो पार्ट है, जो वो भी लेडी सर्वेंट पार्ट है। इस वॉल के पीछे जो लेडी सर्वेंट रहती थी, उनके दासियों के रहने के लिए बेडरूम, टॉयलेट, किचन, बाथरूम वगैरह, ये मीटिंग हॉल होता था उनका। तो अलाउद्दीन खिलजी जब आया था तो मेन गेट से इसी के रास्ते से अंदर ले जाया गया उस कमरे के अंदर में। और उस कमरे में 2 कदम चलने के बाद जस्ट उसको गेट के सामने में खड़ा करके उसको कहा कि आप उस आईने में देखेंगे तो आपको पद्मिनी पीछे दिखाई देगा। तो उस जमाने में आईने नहीं थे, तो चांदी का प्लेट लगाया गया था। जो चांदी का प्लेट मुगल लोग ले गए थे चोरी करके, मुसलमान। बाद में उस कमरे में आज के टाइम के बड़े बड़े 4 कांच लगाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भारत सरकार ने। जो करणी सेना ने मूवी रिलीज हुआ था ना पद्मावती, उसके विरोध में तोड़ दिया था। तो यहां से दिखाने के बाद उसे जब वापस गेट पे छोड़ने गए तो धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने राजा को गेट पे रोक दिया। मन में विचार आया कि रानी पद्मिनी अगर पानी में इतनी सुंदर है तो फेस टू फेस तो ज्यादा सुंदर होगी। तो राजा के साथ 2 सेनापति थे, गोरा और बादल। तो एक सेनापति राजा की सुरक्षा के लिए रुका और दूसरा इधर आया और रानी से कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजा को गेट पर रोक दिया है, वो आपको उधर पाना चाहता है। तो रानी पद्मिनी ने अपना संदेश भेजा अलाउद्दीन खिलजी के पास कि जाकर अलाउद्दीन खिलजी से बोलो कि पद्मिनी उधर आने के लिए एक शर्त पर तैयार है। पहला उसका जो दासी लोग है, वो दासी लोग के लिए 700 पालकी बनवा कर भेजिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी एग्री हो गया था और वो 700 पालकी बना के इधर भेज दिया था। लेकिन उन पालकी में रानी नहीं जाकर के सारा सैनिक लोगों को भर के गेट पे पहुंचा दिया था। और वहां जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सातिर बदमाश था, उसको पता चला कि इसमें रानी नहीं है और सारा सैनिक है। वो युद्ध हुआ 1303। उस युद्ध में रतन सिंह जब मारा गया था तो रानी पद्मिनी ने आग में जाग के जौहर व्रत तो करी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता नहीं था कि रानी ने जौहर कर लिया। वो राजा के मरने के तुरंत बाद अंदर ढुका रानी को पाने के लिए, लेकिन रानी कहीं मिली नहीं। तब इस किले के अंदर में जितने भी मंदिर की मूर्तियां वगैरह, बिल्डिंग वगैरह सबको नष्ट कर दिया। और अलाउद्दीन खिलजी का 10 साल शासन चला। इस 10 साल के अंदर में उसने किले का कोई भी मूर्ति या कोई मंदिर या बिल्डिंग कोई नहीं छोड़ा, सबको डैमेज करके इस किले पे अपना अधिकार कर लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होने से पहले इसको हम लोग चित्रकूट के नाम से जानते थे। फिर चित्रकूट का नाम हटा करके अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिजिर खान के नाम से खिजराबाद हुआ और 15वीं सेंचुरी में इसका नाम बदल के चित्तौड़गढ़ किया गया। तो देखिए, उस जमाने में हमारे देश में सुंदरता में 3 रानियां बड़ी सुंदर होती थी। मांडू मध्य प्रदेश की रानी थी, रूपमती। महाराष्ट्र से आती है मस्तानी, जिस पे मूवी बनी थी ना बाजीराव, और मेवाड़ की पद्मिनी। इन 3 रानियों के अलावा कोई सुंदर रानियां थी नहीं। तो किले के अंदर जो 700 एकड़ का जो एरिया है, इसमें कस्टर्ड एप्पल, सीताफल की खेती हमारे यहाँ ज्यादा होती है। तो सीताफल हमारा यहाँ का बड़ा फेमस होता है, खाने में बड़ा स्वीट लगता है, आता फल। तो ये 2 काम करता है। पहला देखिए, दुर्गा पूजा से मार्केट में आ जाएगा, खाने के लिए मिल जाएगा सबको, आप खरीद के खाइएगा। मई जून का जब गर्मी होता है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 48-49 डिग्री हो जाता है। तब ये पेड़ सूख जाते हैं। तो सूखने के बाद उसमें से जो छाल निकलती है, उस छाल को राजा लोगों के जो 10,000 सैनिक युद्ध में मारे गए थे ना, उनके अनाथ बच्चे, विधवा औरतें क्या करते हैं, उस छाल को इकट्ठा करते हैं और इस तरीके से एक बंडल बना लेते हैं पूरा छाल का। ये छाल होती है, इसको बंडल बना के ऐसा पानी में जोड़ करके पत्थर से दबा देते हैं। जब 10 दिन 15 दिन बाद जब इसको निकाला जाता है तो इसमें लेडीज के माथे का बाल होता है ना, ऐसा लंबा रेशा निकलता है। उस रेशे को गांधी जी का जो चरखा होता है ना, उससे बुन के धागा बनाते हैं। तो हमारा जो कॉटन बनता है ना, वो कॉटन देखिए 2 चीज से बनता है। पहला बनता है तुला से, तो हम लोग कपास का खेती करके रुई बनाते हैं। दूसरा कॉटन, पेड़ पौधों की छाल होती है, उसके फाइबर से कॉटन बनता है। तो जो सीताफल का छाल है, उसके फाइबर से जो कॉटन बनता है, यहाँ की 2 चीज आपको देखने को मिलेगी। पहला, मीरा और पद्मिनी के नाम का एक साड़ी बनता है, महारानी साड़ी। उस साड़ी का विशेषता ये होता है कि उसको पहन करके आप वॉश करते हैं या ड्राई क्लीन करते हैं तो उसमें बिना बिना चंदन का गंध आता है। चंदन हमारा 2 तरह का होता है। पहला होता है कर्नाटक मैसूर में जो लाल चंदन होता है, हमारे जंगल में पाया जाता है व्हाइट चंदन, सादा वाला। वो सादा चंदन का ऑयल होता है, वो साड़ी के कलर में डाल के। जंगल का नाम क्या है? अजी, जंगल का नाम क्या है? जंगल इधर हमारा अरावली पर्वत है, अरावली रेंज पे है ना दीदी।
दीदी इसको अरावली रेंज कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो बहुत बड़ा जंगल है, तो उस जंगल में वो पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो इस तरीके से चंदन जो दो तरह का होता है, कर्नाटक मैसूर में होता है ना, पुष्पा पिक्चर में देखा होगा लाल चंदन। हमारे यहाँ सादा चंदन होता है। सादा चंदन का ऑयल डाला जाता है। दूसरा, उस जमाने में डॉक्टर नहीं होते थे दीदी, कौन होते थे? बीमार होता तो वैद्य जी को बुलाओ, वैद्य जी को बुलाओ। वो वैद्य जी क्या करता, जड़ी बूटियां लाता था, दवा देता था। तो आज उन जड़ी बूटियों से आपका बॉडी पेन के लिए साइटिका, सर्वाइका, कमर का, जोइंट का, गठिया आदि का दर्द होता है, उसके लिए लाइट वेट का रजाई होता है, जो जयपुर उदयपुर से 40% सस्ता होता है। सस्ता होने का रीजन कि एक तो आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहा है, दूसरा उनकी परिवार की वजह से जीएसटी और टैक्स नहीं लगता है। ये देखिए, ये जो अभी आपने टिकट लिया ना, ये वो एक्चुअल में 35 का टिकट है, लेकिन 5 रुपए उन अनाथ बच्चों के लिए लिया आपकी आपसे मदद के लिए, तो ये टिकट हो गया 40 का। तो ये 40 रुपए में आपका टिकट पड़ गया। तो आपकी तरफ से भी 5 रुपए करके पर हेड आपका जितना आदमी है मेंबर, उनका वो चला गया आपका। तो इसी तरीके से वो जो महाराणा का जो ट्रस्ट है, महाराणा म्यूजियम, उसमें आप बैठ करके देखेंगे। लेना कोई का हमारी तरफ से कंपलसरी नहीं होता है। हम लोग सिर्फ आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए जाएगा, आपके बेनिफिट के लिए, कि कहीं आप दूसरे बड़े शहरों में जाओ और वही चीज आपको देखने को मिलती है, तो उस चीज का आपको अंदाजा रहेगा कि भाई हमने ये चीज उतने में देखा, उतने में आपने किस। तो इसलिए वो देखने के लिए ले जाया जाता है, खरीदने के लिए नहीं ले जाया जाता। चलिए, পদ্মাবতী ভবনে আমি ঢুকছি। পদ্মাবতী ভবনে ঢুকছি আমরা। পদ্মাবতী ভবনে ঢুকছি আমরা। এই যে রানী পদ্মাবতী